हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे टाटू और प्यारू के व्लॉग के बारे में। गुटका भाई और जनाब जो है भाई एमए रोड गए थे। पहली बार जनाब वहाँ पे लेकर गए थे गुटका भाई को, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे ना कि गुटका भाई को जनाब कहीं पे लेकर नहीं जाते। वैसे वही लेकर जा सकते हैं जनाब, एमए रोड है ना, जो झलक दिखला जा चल रहे थे तब तो जनाब ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था गुटका भाई साहब को। चलिए ठीक है, वो भी एमए रोड। खैर गुटका भाई का ना अलग ही सीन चल रहा है भाई। जो टाटू ने लाया था ना पूरा वो मेकअप स्टोरेज बॉक्स, गुटका भाई ने अपना जो है ना परफ्यूम कलेक्शन पूरा भर रखा है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एक साइड ये कहती रहती है कि भाई गुटकू जो है वो उनको ज़्यादा चीज़ें लेना पसंद नहीं है, फ्रेंड्स वो तो जो है साल में 2-3 टी शर्ट लेते हैं, वो भी हम बहुत फोर्स करते तब लेते हैं। लेकिन दूसरी साइड पे गुटकू इतना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है कि भाई पिछले 1-1.5 साल में गुटकू ने अपना सब सेट कर लिया। देखा जाए तो गुटकू ने देखो यहाँ पर रेस्टोरेंट ओपन करवाया है, जो कि भाई बिजनेस तो वही करेगा। मोदाहा में भी जो है वो ट्रैवल एजेंसी ओपन करवा ली, खेत में कुछ फार्म हाउस टाइप बनवा लिया, फिर अपना घर रिपेयर करवा लिया, गाड़ी ले ली, फिर 2 बार तो मोबाइल लिए, एक बार वो फोल्डेबल वाला सैमसंग का और दूसरा आईफोन का लेटेस्ट वाला। और भाई हर तीसरे दिन तो वो शॉपिंग करता ही है, मना करता रहता है नहीं नहीं फ्रेंड मैं नहीं लूँगा, और ले लेता है। तो भाई गुटकू की तो चांदी हो गई। और कहते रहते कि फ्रेंड गुटकू की कोई डिमांड नहीं रहती है, वो एकदम लो मेंटेनेंस टाइप आदमी है। चल झूठी कहीं की फ्रेंड्स, ऐसी बात नहीं है, 7 साल के रिचार्ज का बदला तो देना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स बहुत बार ऐसा होता है कि खाली शौक और पैसों से कुछ नहीं होता, और भी चीज़ें होती है फ्रेंड्स जो कि डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो गुटकू वो सब चीज़ें भी तो करके देते हैं फ्रेंड्स, तो करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, टाटू। अच्छा, लाल चनिया बोर जैसा सूट पहनकर पूछती है कि फ्रेंड्स हमने ज़्यादा चटक मटक वाला सूट तो नहीं पहन लिया ना? नहीं नहीं नहीं, आपने एकदम ही जो है सिंपल सोबर सा पानी के रंग जैसा सूट पहना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लमेटिक क्या चीज़ लगी पता है? ये कहती है कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम है हमें, और हमें बहुत ज़्यादा काम है। और काम क्या है? 2 दिन बाद हमें मोदाहा जाना है, फिर रेस्टोरेंट देखने जाना है, और फिर जो है हमें इफ्तार पार्टी में भी जाना है। अच्छा जी, ये जो काम है उसके लिए बहुत बड़े काम है। ये पहली बार नहीं है, ये ना हमेशा से ऐसा करती है। स्टार्टिंग में ये क्या करती थी रोना, पता है? कि फ्रेंड्स हमें जो है पार्सल की अनबॉक्सिंग करनी रहती है, फ्रेंड्स हमें स्टोरी लगानी रहती है। मतलब छोटे से काम को बहुत बड़ा ये दिखाती है, रज का गज करती है। भाई अगर तुम्हें अनबॉक्सिंग करनी है तो उसमें कौन सी मेहनत लगेगी? खाली तुम्हें एक जो लेना है फिर वो अनबॉक्सिंग करना है, स्टोरी लगा देना है। हाथों का तो काम है, उसमें कौन सा जो है भाई मेहनत लगेगी ज़्यादा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही भाई बड़ा चढ़ा कर बोलती है। इसी काम के चलते भाई तुम्हें 5 BHK जो है ले लिया, फिर कार ले ली, फिर न जाने क्या क्या ले लिया भाई। तो एटलीस्ट अपने काम की रिस्पेक्ट करना सीखो। और मोदाहा जाना है, ऐसा बोल तो ऐसे रही है जैसे वो साइकिल चला के जा रही है मोदाहा। भाई ट्रेन से जाओगी फर्स्ट क्लास AC वाली, और फ्रेंड्स मोदाहा जाना है 2 दिन बाद। और रेस्टोरेंट जाना है, रेस्टोरेंट ऐसा है जैसे कि दादर जा रही है, नाला सुपारा की ट्रेन पकड़कर दादर जा रही है, ऐसे बोल रही है। अरे भाई रेस्टोरेंट तुम्हारा वही तो है, मीरा रोड में ही, कौन सा तुम्हें जाना है कहीं दादर साइड, वो भी लोकल में बैठकर? कुछ भी ये रोना गाना गाती रहती है। उसके बाद कहती फ्रेंड्स इफ्तार पार्टी में भी जाना है। इफ्तार पार्टी में भी सब रेडीमेड था। मतलब ये ऐसे ऐसे दिखाती है ना, जो कपिल शर्मा शो में डॉक्टर गुलाटी थी ना, ओ माय गॉड व्हाट अ बिजी डे। कर दे कुछ नहीं, लेकिन दिखाते ऐसे कि बहुत बिजी है, कुछ नहीं करती धरती है, लेकिन दिखाना है दुनिया को कि बिजी है भाई। और ये आइडिया जो है ना, ये इफ्तार पार्टी का नए घर में करना है, फिर ये सब रेडीमेड मंगाना है, ये इसने कॉपी करा। सबसे पहला तो इसने देखा वो जो गौहर खान ने, ये जो अभी उसका ब्लॉग आया था ट्रेंडिंग में भी था, तो गौहर का ब्लॉग देख लिया। दूसरा उसने देखा होगा इंस्टाग्राम की जस्मीन और अली ने जो है इफ्तार पार्टी अरेंज करी थी, और कितने अच्छे से सब मैनेज किया था। तो टाटू जी ने तुरंत ही कॉपी मार लिया। टाटू को कॉपी करने की बहुत भयंकर आदत है। किसी के घर का इंटीरियर देख लेगी तो दूसरे दिन अपने घर का इंटीरियर चेंज कर देगी। किसी के घर पे अच्छा सोफ़ा देख लेगी तो अपने घर का सोफ़ा जो है दूसरे दिन ले आएगी। किसी के घर पे कर्टन ऐसे सेट है तो अपने भी कर्टन ऐसे लगा देंगी। तो उसको कॉपी करने की बहुत बुरी आदत है। तो भाई जैस्मिन और अली का देख लिया और कॉपी कर लिया। लेकिन जैस्मिन और अली के दोस्त कितने दे हैं? दोस्त होना तो बहुत ज़्यादा जरूरी है भाई। फ्रेंड्सू हम बहुत चालाक हैं, ऐसे दोस्तों का क्या फ़ायदा जिससे कोई फ़ायदा ही ना हो। आप ही लोग हमारे फ्रेंड हो, क्योंकि आप लोगों से हमें फ़ायदा होता है। वो जो बेच बाच कर पापा काऊ को बेचते हैं तो फ़ायदा होता है ना फ्रेंड्सू, कूपन कोड लगाते हैं, दलाली मिल जाती है। ओके टाटा।
अच्छा, पिछली जो पॉडकास्ट थी ना उसमें मैं ये मेंशन करना भूल गई थी कि इसने ना सबके लिए कपड़े खरीदे, ठीक है, सबके ही लिए कपड़े खरीदे, पिज्ज़ा के लिए, नान के लिए, खाला के लिए, वगैरह वगैरह के लिए, लेकिन सिर्फ इसने कपड़े नहीं खरीदे बेबी रू के लिए। क्यों भाई इतना भेदभाव? एक ही तो भतीजा है तुम्हारा। फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं थी, आपको तो पता ही होगा, हम बता रहे थे कि हमारे पर्स में कुछ पैसे नहीं थे तो गुड्डू ने डाले थे। अब गुड्डू ने डाले थे तो गुड्डू के भी तो कपड़े लेने पड़ते ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, हम बहुत प्यार करते हैं। क्यों ऐसा करते हो बच्चे के बारे में? हम बच्चे हैं, हमारे बारे में ऐसी मत बातें किया करो। और फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि भाभी देखिए कितने सारे कपड़े आए थे मोहताहा मंडली से, अम्मा लाई थी, खाला लाई थी, सब लाए थे। भाभी कभी नहीं पहनाती हमारे दिए कपड़े। तो फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा कि हमें 2 घर संभालने पड़ते, 3 वैसे अम्मी का भी आजकल तो फ्रेंड्स इतने सारे पैसे नहीं थे तो नहीं लिए टाटू। अच्छा, मोहताहा जाने के नाम पर तो वो ऐसा मुंह बना रही थी जैसे पता नहीं मोहताहा जाकर वो उसके ससुराल वाले ना जाने इससे कितना काम करवा लेंगे। भाई पक्का है तुम्हारा मोहताहा जाके तुम्हें क्या करना है, इसीलिए उसकी खाला को भी लेकर गई है। क्योंकि क्या होता है ना, इसको घर पे रहना अच्छा नहीं लगता है। वैसे भी यहाँ पे भी ऐसा ही है ना, नाइट आउट पे निकल जाती फिर बहाना करके कि फ्रेंड्स हम तो सुरमा लेने गए थे, फ्रेंड्स हम तो ये करने गए थे। तो वहाँ पे भी उसको घर पे टिकना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब वहाँ करे तो करे क्या, वो तो गांव है ना छोटा सा, तो जाए कहाँ। इसीलिए अपनी खाला को भी साथ में लेकर जाती है ताकि भाई खाला के घर पे पड़ी बसरी रहे और खाला को ऑर्डर देती रहे कि भाई ये बना देना, वो बना देना, डब्बा ले आना, वगैरह वगैरह। अच्छा 15-16 दिन तो हो ही गए होंगे ना, अभी 15 दिन बाद ही शायद ईद है। तो वो उसकी जो खाला है यहाँ पर थी, भजिए तल रही थी, सब बना रही थी, बेचारी काम ही कर रही थी, है ना। 15-20 दिन यहाँ और रुक जाती, अपने बच्चों के साथ वो जो है त्योहार मनाती थी, तो क्या हो जाता था। लेकिन जैसे कि मैं कहती हूँ हमेशा कि ये सबसे बड़ी वुमेन चाइल्ड तो ये है, सबसे छोटी बच्ची यही है। तो ये जो है नन्ही मुन्नी सी चुई मुई सी लड़की वहाँ पे अकेले कैसे रह पाती, जिस वजह से खाला को लेकर जाना पड़ा। और वो खाला चली भी गई बेचारी। खाला का तो बेचारी का कोई स्टैंड है ही नहीं, जैसे ये लोग कहते हैं वैसे करना पड़ता है। तो उसको शर्म नहीं आती होगी कि भाई इसकी खाला के भी तो बच्चे हैं 2। जैसे अब इतनी बड़ी है, वो ऐसा मुंह बना रही थी ससुराल जाने के नाम पे, तो वो भी छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी अपनी माँ के साथ जो है त्योहार मनाना चाहते होंगे। खैर बच्चे को तो छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि पिज्ज़ा का तो थोड़ी सी भी अटैचमेंट है अपनी मम्मी के साथ, लेकिन उसकी माँ को तो है ना, तो वो भी अपने बच्चों के साथ त्योहार मनाना चाहती होगी। लेकिन एक बार भी पूछा नहीं गया, लेकर चले गए ताकि वहाँ पे मैडम जी जो है ना अपना टाइम पास कर पाए। जैसे जनाब के लिए चिक्कू टिक्कू गरम काढ़ा अंकल है ना, वैसे पेटी खाला जो है रसगुल्ली के छोड़ो, वो जो है लेकर जा रही थी। लेकिन पिज्ज़ा भी नहीं गई भाई, पिज्ज़ा के तो अब एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गए ना, अपनी मम्मी के साथ जाना चाहिए त्योहार पे। वो बेचारी वहाँ पे अकेली होंगी, ना बच्चे ना पति, तो पिज्ज़ा को तो समझ के जाना चाहिए था कि ठीक है अभी मैं फ्री ही हूँ, जा सकती हूँ। लेकिन पिज्ज़ा भी नहीं गई, क्योंकि क्या होता है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं और आप कहीं छोड़ देते हो तो बच्चे की भी अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है माता पिता के साथ। अब 2-2 साल के बच्चे को अपनी बहन के घर छोड़ दिया उन्होंने भी, तो उनकी भी गलती है, बच्चे को अटैचमेंट नहीं होगा अपनी माँ के साथ, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब उनको समझ आ रहा होगा कि त्योहार पे भी जो है वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएगी, उसको वही करना पड़ेगा जो उसकी बहन और उसकी भांजी चाहेगी, क्योंकि भाई उनके वहाँ पे जो है वो दोनों बच्चे उसके रहते हैं, तो माननी ही पड़ेगी बात है, ऐसा है। अब अफसोस और खेद दुख सब हो तो रहा होगा उसको एट द सेम टाइम, लेकिन करे तो करे। देखो मोहताहा में मेरे हिसाब से शायद से इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती थी, लेकिन बच्चों का बॉन्ड ज़रूर बनता था। और अच्छी एजुकेशन होने के बावजूद भी भाई IQ लेवल देखो, अब बेसिक चीज़ें नहीं पता ना, बर्थ सर्टिफिकेट का पता हो कि बर्थ सर्टिफिकेट क्या होता है वगैरह वगैरह, तो मेरे हिसाब से वहाँ इससे तो थोड़ा ज़्यादा ही सीखते थे, क्योंकि अभी संगत का भी रंगत है ना, रसगुल्ली के साथ कोई रहेगा तो उसका IQ लेवल आपको समझ ही जाना चाहिए। खैर अब पेटी खाला को अफसोस तो हो ही रहा होगा कि काश 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 वो बच्चों को साथ रखती, लेकिन अब देर हो चुकी है बहुत। खैर अब बच्चों को भी जो है लेविश लाइफस्टाइल की आदत पड़ चुकी है, वो भी गांव जाना चाहते नहीं। जैसे गांव गए थे जब वो, तभी आपने रिएक्शन देखे होंगे नान के, पिज्ज़ा के। पिज्ज़ा तो फिर भी ठीक रिएक्ट करी थी, नान तो एकदम जनाब 2.0 की तरह, कि पहली बार जो है गांव आया है, तो हो जाता है भाई, 2 साल से यहीं पे रह रहे तो हो गया वैसे ही। अच्छा जी, उसके बाद सबसे प्रॉब्लमेटिक बात और भी थी, एक और मैं आपको बताती हूँ। ये लोग ना पानी के जो वेस्टेज को है ना एकदम कैजुअली प्रमोट कर रहे थे कि फ्रेंड्स एक दिन जो है हमारे घर पे जैसे पानी भर गया था ना, वैसे इन लोगों के घर में भी भर गया है, टैंकर मंगवा दूँ। मतलब पैसों का धौंस दिखाकर कि टैंकर मंगवा दूँ, पैसे की कहाँ कमी है भाई, ये कोई प्रमोट करने वाली चीज़ है कि टैंकर मंगवा दूँ, पानी के वेस्टेज हो गए तो हो गया, ध्यान रखना चाहिए ना।
हर दूसरे दिन कैसे इनके घर में पानी भर जाता है ये मुझे समझ नहीं आता। इतने सारे लोग हैं, कोई भी ध्यान नहीं देता, कोई भी जो है उठकर भाई वो जो वॉल बंद करने नहीं जाता है। हद होती है भाई। और पानी की वेस्टेज को प्रमोट कर रहे हैं कि ठीक है टैंकर मंगा लो अगर गिर जा रहा है तो। ऐसा नहीं कि ध्यान दो, ऐसा कुछ भी नहीं। गर्मी का सीजन है भाई, तुम्हारे चलते किसी और को तकलीफ होगी क्योंकि तुम्हारे घर पे तो पानी बह रहा है पूरा, लेकिन इन लोगों को क्या ही पड़ी है किसी और की। और भाई पिछले 15 दिन में जो ये बोलती है ना कि फ्रेंड्स इबादत का महीना है वगैरह वगैरह, लेकिन इनकी डिस्कशन क्या होती है, अम्मी आपने आज बहुत अच्छा सूट पहना है, खाला आपने ये सूट पहना है, अम्मी हमने ये सूट पहना है। फिर बोलते कि फ्रेंड्स कैसे चला गया पता ही नहीं चला, हम तो इबादत ही नहीं कर पाए। भाई सूट ही किया है। और उन लोगों के बारे में तो सोचो जो देख रहे तुम्हारी वीडियोस, वो बेचारों को बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको त्योहार पे भी नया सूट नहीं मिलेगा पहनने को, है ना। उनके बारे में भी सोचो, नया नया सूट ये सब प्रमोट करना। ऊपर से ये बोलती है कि फ्रेंड्स हम तो देखो कम खर्चे में निपटा रहे हैं। कितना नाटक आता है इसको। हर दूसरे दिन शॉपिंग करती है वो भी हज़ारों में और बोलती है कि कम खर्चे में निपटा रहे फ्रेंड्स, झूठी कहेंगी। अच्छा जी, जब वो रेस्टोरेंट जा रहे थे ना तब एक्सप्लेन कर रही थी कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा धूप है, फ्रेंड्स हमसे ज़्यादा तो उन लोगों के रोज़ों जो है असर करेंगे फ्रेंड्स। हाँ ये बात तो है, क्योंकि हमेशा जो है ना ये अपनी लाइफस्टाइल को या जो इसको फ्री में जितना भी मिला है ना इन सबको लेकर कंप्लेन ही करती है कि फ्रेंड्स ऐसा नहीं हुआ, फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा काम है। इसको असली काम क्या होता है पता ही नहीं है कि लोग कितना स्ट्रगल करते हैं दुनिया में। इसको असली स्ट्रगल क्या होता है पता ही नहीं, बस कंप्लेन करना रहता है। मस्त से जो है 12-1 बजे उठना है, फिर जाओ शॉपिंग करने निकल लो, 5-6 बज जाए हो गया तुम्हारा, फिर रेडीमेड आके खाना खा लो जो खाला और माँ बना रही, सॉरी माँ नहीं बना रही खाला बना रही है ना, खा लो हो गया। अच्छा जी, फिर जो है जनाब मैडम और मुमताहा मंडली जाती है टाटू के नए फ्लैट पर, जहाँ पर टाटू ना किसी को वेलकम करती है ना कुछ करती है, बस मैडम जी बेचारी आकर कटे कटे फ्रूट काटने लग जाती है। मैडम जी तो है ही महान। खैर उसके बाद ना जनाब को, अब सब लोग बोल रहे थे ना कि गुटकू को लेकर नहीं जाते जनाब, तो जनाब एमए रोड गए थे। एमए रोड गए थे तो टाटू बोलते कि फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा रौनक है एमए रोड में। ये रमज़ान में रौनक तो 4-5 बार बोलना ही बोलना होता है, इसको जानबूझकर। अब तो टाइटल में नहीं लगा थी, पिछले बार तो ना 4 बार इसने टाइटल में लगाया था रमज़ान की रौनक, रमज़ान की रौनक, जानबूझकर किसी को चिढ़ाने के लिए। अब किसे चिढ़ा रही वो जाने भाई। अच्छा जी, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जनाब के जो दोस्त थे, एक तो मिल्क शेक और एक था वो जो सिंबल भाई थे, वो कहाँ गए। सिंबल भाई पढ़िया कि क्या था, सिंबल भाई जो थे वो गए तो गए कहाँ, दिख नहीं रहे जनाब के जो है ब्लॉग्स में। पिछले 1 साल से सिंबल भाई तो दिख ही नहीं रहे। तो अब जनाब के पास दोस्त के नाम पे एक तो अपना जो है फोटोग्राफर या कैमरा मैन, दूसरा ये जो चिकू टिकू, तीसरे जो है गरम काढ़ा अंकल। गरम काढ़ा अंकल सबके दोस्त है, मैडम के जनाब के, हर चीज में गरम दाढ़ा जो है गरम काढ़ा अंकल जो है ऑलराउंडर है। खैर उसके बाद जो है वो 2:30 या 3 बजे वहां से रिटर्न आते, ठीक है। अब तब तक जो है वो पिज्ज़ा नान रसगुल्ले सब जाग रहे। अब रसगुल्ले मैडम महारानी जी जाग रही है तो पिज्ज़ा नान को तो जागना ही पड़ेगा ना, वो महारानी जी है जागना ही पड़ेगा। तो वो तीनों ही जो है जाग रहे होते हैं। फिर गुटकू आता है, गुटकू का एटीट्यूड देखा भाई साहब। वो नान पूछते कि गुटकू भाई हमारे लिए क्या लाए हो, तो बोल रहे कि भाई कुछ नहीं लाया, अपनी बीवी के लिए लाया हूँ। और बीवी के लिए लाया हूँ ऐसा बोला था जैसे कि खुद की मेहनत की कमाई से लाया हो, निकम्मा कहीं का। लाया तो जो है बीवी की कमाई से था ना, लेकिन एटीट्यूड देखा। और भाई और भाभी की चूड़ियों पे कितनी डिस्कशन करी भाई, आधा घंटा, कि भाई लेते थे अब तुम ले आए, भाई ने नहीं ली क्या भाभी के लिए चूड़ियाँ, चलो कोई नहीं अब तो भाभी नहीं पहनती शायद इसीलिए नहीं लाए। मतलब ये दिखाना चाह रही थी कि देखो मेरा हस्बैंड कितना केयरिंग है, कितनी केयर करता है, और मेरे लिए चूड़ियाँ ले आए, भाई नहीं लाया भाभी के लिए। बहुत भाई बहुत चालू है ये, सबसे ज़्यादा नालायक और चालू मुझे यही लगती है। जनाब और मैडम तो एक बार के लिए भाई ठीक है, उनका तो जस्टिफाई हम कर भी सकते हैं कि उन्होंने मेहनत तो करी अपने स्ट्रगल टाइम पे। ये जो है ना भाई भाभी की फेम पे आके बैठ गई और भाई भाभी को शेड करती रहती बात बात में। जनाब मैडम ना तो ठीक है भाई, मेहनत करी थी उन्होंने अपने टाइम पे, ठीक है। ये निकम्मी इतनी नालायक है, भाभी ने उसको कहाँ से कहाँ लाकर रख दिया, अर्श से फर्श पर। लेकिन कभी भी जो है ना एक वो जो हम्बलनेस होता है, थैंकफुलनेस होता है इंसान के अंदर कि भाई हाँ इसने मेरा जो है ना किस्मत बदल दी है, वैसा कुछ भी नहीं है। उल्टा शेड करना है भाभी को, हर बात पे नीचे दिखाना। और क्या बोल रही थी कि आपको शर्म नहीं है भाई के सामने चूड़ियाँ लेते हुए, तुम्हें शर्म नहीं आई थी जब वैलेंटाइंस डे के दिन जो है भाई के सामने, भाभी के सामने, पूरे खानदान के सामने, पूरी दुनिया के सामने वो जो चुम्बा चाटी करके वो जो इमोजी डाला था, तब तुम्हें शर्म नहीं आई थी। भाई के सामने खाली चूड़ियाँ लेने में शर्म आती, वैसे भाई वगैरह सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, बहन के जो भी हो जाता है उसके बारे में सब डिस्कस करते हैं, खाली चूड़ियाँ लेने में शर्म आनी चाहिए। क्यों भाई,
हद होती है। और तुम्हें शर्म नहीं आए कि भाई वो जो बच्चे हैं दोनों, एक 14 ईयर्स का और एक 18 साल की बच्ची है, उसके सामने तुम ये सब डिस्कस करे? शर्म नहीं आई, ये नहीं, और ऐसे एक लस्टी से एकदम एक्सप्रेशन दे रहे हो एक दूसरे को, शर्म नहीं आती ये सब करते हो? खैर उसके बाद जो है वो कंप्लेन भी कर रही थी कि फ्रेंड्स ये देखिए हमें जो है ये मिसेस खान ने अबाया भेजा है, लेकिन उन्होंने वो अंदर का नहीं भेजा है, तो हमने वो लेकर पहन लिया है फ्रेंड्स। भाई साहब ऐसी लग रही थी शक्तिमान का सम्राट किल्विश था ना, जो हाँ कुछ अजीब सा ही दिखता था, उसकी तरह पूरा तंबू लगा के, तंबू तान के जो है निकल ली थी। और इतनी झूठी है, बोलती कि फ्रेंड्स हम इस स्टोर से ही जो है ज्वेलरी हमेशा लेते हैं, जैसे कि मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बताया था, है ना, बैगनी कलर का जो पहन के जब गई थी स्टोर इनॉग्रेशन पे, तो बोलती हम तो यहीं से पहनते। झूठी, हमेशा किस ब्रांड से लेते हो सबको पता है। और भाई पेड प्रमोशन कर रही हो, बता दो ना, क्यों झूठ बोलना है इतना ज़्यादा? वैसे भी बेचारे, मैं जितना देखती हूँ ना भाई, गिव अवे में जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाखों में, मुझे लग रहा है कि भाई सब्सक्राइबर ज़्यादातर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, तो वो बेचारे अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे वैसे भी उस स्टोर में जाना। तो साफ साफ बता दो ना कि पेड प्रमोशन है, क्यों झूठ बोलना है और किस लिए झूठ बोलना है भाई? अब तो इसके भाई भाभी ना सुधर रहे, मैं जो है ना नोटिस कर रही हूँ कि प्रीचिंग कम कर रहे हैं, और अगर उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है ना तो वो पॉजिटिव वे में उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन ये नौटंकी कुछ ज़्यादा ही जो है बिगड़ रही है आज के आज। अच्छा जी, जनाब की जैसे तारीफ करो और जनाब हमें गलत साबित ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जनाब की मैंने स्टोरी देखी जहाँ पर जनाब जो है, जनाब ने लिखा था कि मिस यू रसगुल्ली, गुटका किंग, पेटी खाला एंड अम्मा। चलो भाई, रसगुल्ली का तो फिर भी समझ सकते हैं कि तुम दोनों का आपस में मतलब होता है, कंटेंट खेलते हो एक दूसरे का, थोड़ा बहुत तो मतलब है ही भाई, एक दूसरे को अपने ब्लॉग में दिखाना रहता है। लेकिन पेटी खाला और अम्मा को किस लिए मिस करोगे? हमने तो नहीं देखा कि तुमने जो है पेटी खाला या अम्मा से जो है और सब ठीक उसके अलावा इंटरेक्ट भी किया, तो कैसे मिस करोगे उन दोनों की? झूठे जनाब, झूठ बोलने की भी हद होती है। जैसे हम जनाब की तारीफ करते, जनाब कुछ ना कुछ ऐसा जो है नौटंकी कर ही देते हैं। खैर जब वो लोग इफ्तारी कर रहे थे ना, तब रसगुल्ली का दुपट्टा सरक जाता है, तो गुटको बोलता है दुपट्टा 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 सरक गया। मतलब ऑफ कैमरा ये दुपट्टा ओढ़ती भी नहीं है शायद से, है ना? तो ये इतना नाटक क्यों की थी कि फ्रेंड्स हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं होता, फ्रेंड्स ये नहीं होता, वो नहीं होता, और एडिटर रखा किस लिए है भाई? ये सब तो तुम ट्रिम कर भी सकते। फ्रेंड्स हमने जो है वो हिजाब तो अपने टकलेपन को छुपाने के लिए ही पहना है फ्रेंड्स। धीरे धीरे जो है हम सॉफ्ट लॉन्चिंग कर रहे हैं कि फिर बोलेंगे कि फ्रेंड्स गुड को मना कर रहे हैं तो क्यों ही पहनना फ्रेंड्स, हमारा शौहर हमारे लिए सबसे पहले है। तो फ्रेंड्स अब गुडकू ने और घर वालों ने सबने बोला कि मत किया करो, अभी तुम्हारा काम ही यही है, तो नहीं कि जब पहनोगी तो चल जाएगा। वैसे भी हिजाब कहाँ मैं पहनती हूँ, वो तो दुपट्टा ओढ़ती रहते फ्रेंड्स, तो धीरे धीरे सब करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, टाटू। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो बहुत कुछ चीज़ें चलती रहती है, लेकिन वो मकसद नहीं है मेरे साथ जो भी हो रहा है जाने दो चैनल वैनल के साथ, और मुझे कोई परवाह भी नहीं है। बट ये चीज़ें नहीं रुकनी चाहिए, इसकी जो हिपोक्रेसी एक्सपोज है वो तो मैं बंद नहीं करूँगी, चाहे जो भी हो जाए। और आप भी चिंता मत करो, और मुझे प्लीज़ पूछना मत, क्योंकि मुझे वो सब याद ही नहीं करना है। मुझे खाली अपने काम पे ध्यान देना है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। बट बस अभी हमें खाली इनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज करनी है, हमारा मकसद यही है। बाकी लोगों का जो भी हो वो जाने। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।